हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम करने वाले हैं फिर से एक बार पहेलियों को सॉल्व। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। एक चोर घर में घुसा, चोरी किया और भाग गया। अगले दिन वो 2 घरों में घुसा, चोरी किया और भाग गया। तीसरे दिन वो 3 घरों में घुसा, चोरी किया और भाग गया। चौथे दिन वो 4 घरों में घुसा और चोरी किया और भाग गया। डिटेक्टिव मेहुल ने इस क्राइम की डीप इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा। वो ध्यान से चोरी करने के पैटर्न को ऑब्जर्व करने लगा। यह है पहली चोरी, यह है दूसरी चोरी, यह है तीसरी चोरी और यह है चौथी चोरी। अब ये तो श्योर था कि 5वें दिन 5 घरों में चोरी होने वाली है, लेकिन कौन से 5 घरों में? मेहुल हाउस के पैटर्न्स को ध्यान से समझने की कोशिश करता है और समझ जाता है कि 5वें दिन कौन से 5 हाउसेस में चोरी होने वाली है, ए, बी या सी। सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहली चोरी, दूसरी चोरी, समझ गया। चोरी जो होने वाली है वो होने वाली है हाउस नंबर सी में। मतलब पैटर्न के हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है हाउस नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर। चलिए अभी देखते हैं इसका आंसर क्या है। अगली चोरी पैटर्न सी वाले हाउसेस में होने वाली है। हाउसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो नंबर पैटर्न बना रहे हैं। 1 एग्जैक्टली रोमन नंबर 1 के जैसा है, 2 एग्जैक्टली रोमन नंबर 2 के जैसा है और 3 एग्जैक्टली रोमन नंबर 3 के जैसा है। तो 5वें दिन रोमन नंबर 5 के पैटर्न वाले घरों में चोरी होगी। मेरा थोड़ा लॉजिक अलग था पर आंसर सही आया तो मैं जीत चुका हूँ। मेरा 1 पॉइंट हो गया। दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल पेंटिंग न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखी गई थी। पेंटिंग एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी और शहर के सारे लोग पेंटिंग को देखने वहां पहुंच रहे थे। लेकिन अगले दिन पेंटिंग चोरी हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। ओनर मेहुल को बताती है कि म्यूजियम में कल रात 3 गार्ड थे, शायद उनमें से किसी ने चोरी की हो। मेहुल उनके घर जाता है पूछताछ करने के लिए। पहला गार्ड कहता है, इसका पहला गाड़ी चोर है क्योंकि उसके पीछे ना बैकग्राउंड में ही वो पेंटिंग लगी पड़ी है। भाई पहला गाड़ी चोर है। रहा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं सिर्फ एक बार अंदर गया था देखने के लिए कि सब सही है। दूसरा गार्ड कहता है, मैं तो म्यूजियम के अंदर ही था बट मैंने पेंटिंग की तरफ नहीं देखा, तो मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। तीसरा गार्ड कहता है, मैं भी बाहर पेट्रोलिंग कर रहा था, मैं तो सिर्फ वॉशरूम के लिए अंदर गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल तीनों के स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि चोरी किसने की है। लेकिन लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए चोरी किसने की है? चोर नंबर 3 है क्योंकि देखो इन दोनों के में वॉलपेपर, जो पीछे वॉलपेपर है उसका कलर देखो एक बार। ठीक है, रेड है, ऑलमोस्ट रेड ही कलर है तो। और इसका चेंज हो गया वाइट, ठीक, क्रीम कलर का हो गया है। तो मतलब ये होना चाहिए चोर। 3 नंबर चोर है। गार्ड 3 चोर है। तीनों ने उस ब्यूटीफुल पेंटिंग के साथ फोटो खिंचवाई है, लेकिन उन पिक्चर्स के बैकग्राउंड देखिए। गार्ड 1 और गार्ड 2 का म्यूजियम का बैकग्राउंड है, लेकिन गार्ड 3 का उसके घर का बैकग्राउंड है। मतलब पेंटिंग उसके घर में रखी हुई है। वो चोर है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बेन एक बहुत ही बड़े बंगलों में रहता है। एक दिन उसके घर में चोरी हो जाती है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहां बुला लेता है। मेहुल घर के एंट्रेंस और लॉबी को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे समझता है कि लॉक को तोड़ा नहीं गया था। तब बेन मेहुल को बताता है, हाँ, मैंने इस बड़े वाले स्टोन के नीचे कुछ महीने पहले चाबी छुपा दी थी, शायद हो सकता है रॉबर्स को ये पता हो। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि बेन झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए सोचिए। क्योंकि ये बहुत भारी है। अगर इतना बड़ा स्टोन महीनों से गार्डन में रखा हुआ है तो इसके नीचे में घास नहीं हो सकती थी, और इसके नीचे तो घास है, मतलब ये स्टोन अभी अभी यहाँ पे रखा गया है। ये एक फेक रॉबरी है। मेहुल ये समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते ओह गॉड, मैं एक नहीं बता पाया गाइस। ओके नेक्स्ट। हैं। आज का दिन मिस्टर वॉल्टर के लिए बड़ा बोरिंग जा रहा था। सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया था। वो बैठे बैठे इतना थक गया था कि वहीं पे सो जाता है। तभी एक आदमी शॉप में आता है। वो देखता है कि मिस्टर वॉल्टर सोया हुआ है, तो वो 1000 रुपए उनके काउंटर से चुराता है और भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो शॉप में वापस आता है और मिस्टर वॉल्टर से 300 रुपए के हेडफोन्स लेता है। वो उन्हें उस हेडफोन्स के लिए 1000 रुपीज देता है। मिस्टर वॉल्टर 1000 रुपीज लेते हैं, 300 रुपए रखते हैं और 700 रुपए उसे वापस दे देते हैं। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मिस्टर वॉल्टर को टोटल लॉस कितना हो गया? सोचिए सोचिए। सिर्फ 1000 ही, क्योंकि उसने देखो 1000 रुपये चुराए और फिर 1000 रुपये वापस लेके आया और फिर एक हेडफोन ख़रीदा जो 300 रुपये का था। तो फिर वो हेडफोन भी ले गया और 700 रुपये भी ले गया। तो ऑलमोस्ट सिर्फ 1000 जो वो चुराया ही था।
पर इसको वो सफ़ेद मनी बना के लेके गया है। 700 रुपये जो है वो उसकी सफ़ेद मनी है, ठीक है। 1000 जो था वो ब्लैक मनी था, उसको उसने कन्वर्ट किया सफ़ेद मनी में, तो ये हो चुका है। तो 1000। मिस्टर वॉल्टर का टोटल लॉस 1000 रुपीज ही है। उनके जो 1000 रुपीज चोरी हुए थे वो तो शॉप में वापस आ गए, लेकिन उन्हें जो 300 रुपए का हेडफोन दिया और 700 रुपए वापस दिए वो उनका लॉस हो गया, जो टोटल वापस 1000 रुपीज ही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डैनियल का उसके ही घर पे मर्डर हो जाता है। मर्डर करीब 4 बजे हुआ था। उसकी वाइफ डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देती है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंचता है और पूरे घर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। उसके बाद वो मेड और कुक से पूछताछ करता है। मेड कहती है, मैं तो सर के रूम में करीब 3:30 को कॉफी देने गई थी, उसके बाद मैं वापस नहीं गई। कुक कहता है, मैं तो सर के रूम में गया ही नहीं, मैं तो किचन में डिनर बना रहा था। फिर डैनियल की वाइफ कहती है, मैं उसके रूम में करीब 3:45 को गई थी, वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था और कॉफी पी रहा था। फिर मैं 3:50 को अपने कमरे में वापस चली गई। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? कुछ टाइम का ही लोचा है, मतलब उसका मर्डर हुआ था 4 बजे, मतलब 4 बजे वो मरा हुआ मिला और 4:20 में मेहुल पहुंचा, जो भी अपना डिटेक्टिव है। तो मेड ने दिया 3:30 पे। डिनर पका रहा था, ये डिनर पका रहा था। रात का खाना होता है डिनर, तो ये कुक होना चाहिए। रात का खाना अभी अभी क्यों बना रहा है भाई, ये शाम को क्यों बना रहा है? पहले दिन का तो खिला। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। अभी टाइम कितना हो रहा है पता है? 3 बज रहे हैं, मैंने अभी तक नहीं खाया। तुम दिन का तो बनाओ। दिन के खाने को क्या बोलते हैं? लंच बोलते हैं क्या? मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट ये कुक है, ये डिनर तो नहीं बोलते हैं। खैर, डैनियल की वाइफ 3:50 को उसके रूम में गई थी, तो कॉफी मग टेबल पे रखा हुआ था। लेकिन जब उसका मर्डर हुआ तो कॉफी मग टेबल पे नहीं था, और कॉफी मग टेबल से सिर्फ मेड उठा सकती है। और ये देखिए, वो मग डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है। इसका मतलब मेड रूम में गई थी, वो झूठ बोल रही है, उसी ने डैनियल का खून किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया।